हेलो एवरीवन। दोस्तों देखिए कि 300 और 1000 के बीच आखिर कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आरआरबी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा प्लस कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही मैं बताऊंगा ताकि आपको पूरा का पूरा हर एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। राइट। आप जो भी एग्जाम दो, चाहे आरआरबी का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, एसएससी जीडी का एग्जाम दो, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल ट्रिकी ऑपरेटर से कैसे आप सॉल्व करोगे, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 250 से लेकर 1000 तक कितने हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जब भी डिविजर की संख्या एक से ज़्यादा रहेगा तो उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। राइट। तो एलसीएम हमारा 5, 6 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 210। क्लियर। लेकिन आपसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है 250 से लेकर 1000 तक, तो 250 के बाद की संख्या हमको लेनी पड़ेगी क्योंकि हम 210 250 से कम है। तो 210 का मल्टीपल हो जाएगा कितना, 420। 210 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 630। 210 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 048, 840। ठीक है। अब 5 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि 3 ही ऐसी संख्याएं आ रही है जो कि 210 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। 3 ही ऐसी संख्या है। आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप जरा देखिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है एपी कॉन्सेप्ट का भी यूज करके आप बना सकते हो या फिर डायरेक्ट मेथड का भी यूज करके बना सकते हो। बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें एक ट्रिक बता देता हूं। देखो, 300 से लेकर 1000 तक की बीच की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखिए, मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से कितना होगा, 1000 तक होगा, है ना। तो 1 से लेकर 1000 तक हमें पता है कि किस तरह से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यदि 7 से डिवाइड होने वाला 7 से फुल्ली डिवाइड होने वाला आखिर कितनी संख्याएं होंगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे। मतलब 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, तो 1000 को 7 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन पूछ रहा है हमसे कितना, 300 से लेकर 1000 तक की। भाई 300 से लेकर 1000 तक की यानी कि बीच में कहीं ना कहीं 300 तो आएगा, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, कौन सा, 1 से लेकर 299, 1 से लेकर 299 को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर। देखो, बीच की संख्या ही बोल रहा है तो 301 से शुरू होगा, है ना। मैं बता दे रहा हूँ, 300 300 और 1000 के बीच में, मतलब 301 301 और इधर होगा कितना, 999। इन्हीं नंबरों के बीच हमें निकालना है। क्लियर। तो 300 अपॉन क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अच्छा, 1000 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो सिंपल सा, 1/7 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। तो 1000 माइनस 300 कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। 700 अपॉन 7, अब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 100। तो 100 ही ऐसी संख्याएं हैं जो 300 और 1000 के बीच 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर। या फिर दूसरा और एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि एपी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है। 300 को तो लेंगे नहीं, 301 लेना पड़ेगा, 301 लेना पड़ेगा। ठीक है। 302
303 इस तरह से आएगा नंबर। कहाँ तक जाएगा? डॉट 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 999 999 तक जाएगा। तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या पता कर लो कि कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या ये 7 से विभाजित होगी? देखो तो जरा, 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 है ना, 7 3 21 यानी कि 301 होगा। ठीक है, यानी कि पहली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 301। दूसरी जो संख्या 7 से विभाजित होंगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी? 7 ऐड कर देंगे, 308। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, राइट। इस तरह से करके हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आया? लास्ट में 7 से विभाजित होने वाले लास्ट वाली संख्या निकाल लो। देखो, इसको यदि 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 14 सत्ते 98 होता है ना, 14 सत्ते 98, एक बच जाएगा 19। तो इस तरह से कर लो। देखो इधर सिंपल सा, 7 को यदि आप 999 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 9 29 है ना, 7 चौके कितना? 28, 1 9, 7 दूनी कितना? 14 यानी कि 5, यानी कि 99। अब 5 जो रिमाइंडर जो बच गया उसको माइनस करना पड़ेगा 999 से, तो 994। हम इसको डिलीट कर देते हैं, 994। ठीक है, 994। ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको पता है कि nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, AP कॉन्सेप्ट। nth टर्म क्या है? 994 है, इजकल टू फर्स्ट टर्म क्या है? 301 है, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। क्लियर? समझ में आ गया? तो 301 इधर चला जाएगा, 301 हमारा इधर चला जाएगा इस साइड, तो माइनस हो जाएगा। 4 में 1 गया तो 3 हो जाएगा, 9 में 0 गया तो 9, और 9 में 3 गया तो 6, 693। लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है यहाँ पर? ये जो कॉमन डिफरेंस डी जो लिखे हुए हो, इसका कलर चेंज कर देते हैं, वो हो जाएगा हमारा 7। क्लियर? इजकल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। 7 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 7 9 63, ठीक है, 6 बच जाएगा, 3 फिर 9 99। तो n माइनस 1 इजकल टू 99। तो n का वैल्यू हो जाएगा, उधर जाएगा तो 100। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये AP के थ्रू मैंने किया, लेकिन शॉर्टकट तरीका मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 से 60 के बीच कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या निकालने बोल रहा है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी? 5 होगी। अच्छा, 10 को ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इवन नंबर है, ये नहीं लेंगे। 15 हो जाएगा, 20 इसको नहीं ले सकते, यानी कि लास्ट में जो 5 आएगा वो हमारा ऑड नंबर होगा। ठीक है, 25 लेंगे, 30 नहीं लेंगे, 35 ले लेंगे, 45 ले लेंगे और 55 ले लेंगे। 60 तो लेंगे नहीं। तो कितना नंबर आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। 6 ऐसी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल है और सारी के सारी विषम संख्याएं हैं। राइट, समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन